प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बाप ने निकम्मी बेटी को युक्ति से सुधारा। तो चलिए कहानी को ध्यान से सुन लेते हैं। एक पिता था जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती थी, पिता उसे पूरी करता था। पर अनजाने में उस पिता से एक भूल हो गई कि वह अपनी बच्ची को आदर्श संस्कारों से दूर करता जा रहा था। वह बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उस बच्ची को कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती थी कि वह बच्ची को इतना प्यार मत दे, नहीं तो बच्ची बिगड़ जाएगी। पर उस बच्ची का पिता यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। अब बेटी बड़ी हो गई थी। उसके पिता ने उसकी शादी अच्छे खानदान में कर दी। पिता ने शादी में अपनी बेटी को बहुत दहेज दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक से चल रहा था, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उस लड़की का व्यवहार देखकर चकित रह गए। ससुराल वाले किसी भी काम को करने के लिए कहते तो तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अपने पति से लड़ती रहती थी और किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सुबह देर से उठती थी और पूरा दिन टीवी देखती रहती थी। उसकी सास कोसती रहती थी कि उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को कौन से संस्कार दिए हैं। उसके बाद उसकी सास ने फ़ोन करके उसके पिताजी को बुला लिया। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने के लिए आ गया, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता है और सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वह पिता बेटी की सास को कहता है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिनों बाद छोड़ने आऊँगा। सास फट से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर ही रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए अपनी बेटी को घर ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता पूछता है, बाकी लोग कैसे हैं? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को खूब समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी की कमजोरी को समझ गया और बोला, बेटी यह बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूँगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटी खुश हो गई और बोली,
क्या सच में पापा ऐसे हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल। बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमको कोई कुछ भी कहे। तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूँगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल चुकी है, और बेटी को इशारा करता है और बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। अपने सास ससुर की देखभाल करती है और कोई कुछ कहता तो जवाब नहीं देती है, पर मन ही मन सोचती है कि बुढ़िया चिंता मत कर, 6 महीने की ही बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी, शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर भी अपनी बहू की खूब तारीफ करने लगे। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करने लगा। देवर भी आदर करने लगा और ननंद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीत गए। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोती हुई बोली, पापा, सासू माँ को बचा लो। मैं उसे 4 महीने से जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ वह जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वह तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसे मत कहो, वह तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वह तो सफ़ेद पाउडर था। यह सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरे सास ससुर, पति, ननंद, देवर बुरे नहीं हैं, बल्कि तेरा व्यवहार उनके प्रति गुस्से से भरा हुआ था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। तो दोस्तों, अगर हम बुरे हैं तो हमें दूसरों में भी बुराई नज़र आती है। इसलिए अगर हम बदलें तो हमें देखकर दूसरे भी बदल जाएंगे। हमें हद से ज़्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद।